जय हिंद फ्रेंड्स। मिशन कंपटीशन द्वारा बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए जीएस क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 50 मेंबर्स को जोड़ा जाएगा और अब 1 से 2 दिन के अंदर में ये ग्रुप क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन अब इसमें बंद कर दिया जाएगा क्योंकि 50 मेंबर्स बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत ही कम सीट रह गया। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, फटाफट से इस दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और इसी नंबर के ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, आपको जोड़ लिया जाएगा। देखिए क्या क्या दिया जाएगा, डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग कुछ स्पेशल बुक नहीं चलाएंगे, वहीं सारे बुक्स यूज किए जाएंगे जो आपके पास होंगे। सो डोंट वरी, डेली टारगेट्स आपको मिलेगा जो कि 24 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, साथ ही साथ मेरे रिटन हैंड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। दूसरा, डेली करंट अफेयर्स के पिक्चर्स एंड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पूरा 1 साल का प्रीवियस करंट अफेयर्स भी आपको करवाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब कुछ, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट जो है ग्रुप के अंदर में वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैसेज ऑन दिस नंबर और आपको ऐड कर लिया जाएगा पेमेंट के बाद, ठीक है। चलिए, हमारा आज का सेट है सेट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन चारों सेटों को नहीं देखा है तो कमेंट में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है चारों सेटों का, आप जाइए वहाँ पे उस सारे 4 के 4 सेट देख सकते हैं। और ये वाला सेट आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, कितने आपने स्कोर करे 75 में, ये भी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 से आज हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर करता है किसके ऊपर? तो देखिए, इसका जो सीमांत वेग है निर्भर करता है तरल की ऊंचाई के ऊपर में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। नंबर 50 देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है नहीं गुजर सकती है। देखिए, ये निर्वात से होके नहीं गुजर सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब किसी भी माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा तरंग संरचना की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो उस माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्लियर? तो हमारा डी यहाँ हो जाएगा। 51 देखिएगा क्या बोल रहा है। 51 बोल रहा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, इसके ऊपर जो रखा गया प्रतिबिंब जो है, ध्यान रखिएगा, हमेशा वक्रता केंद्र के ऊपर बनेगा, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिए, प्रासरव वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। तो प्रासरव वे ध्वनियाँ होती हैं जिसकी आवृत्ति जो है ना 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य जो है, हमारा मनुष्य के द्वारा जो सुना जाने वाला जो वेव्स होता है वो हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनियों को सुन सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर की ध्वनि को हम लोग प्रासरव ध्वनि बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, जो कि जानवरों द्वारा, खासकर कुत्तों द्वारा ही सुना जा सकता है, इंसानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। 53 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित की बात करें, देखिए, विद्युत आकर्षण का नियम ओम के द्वारा ये सही मैच नहीं है, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विद्युत आकर्षण का नियम जो है ये कूलम के द्वारा जो है ना ये दिया गया है, ठीक है, कूलम के द्वारा। क्लियर? चलिए, नंबर 54 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। 54 देखिएगा, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो ये योग के बराबर होती है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है। 55 देखिएगा, 55 में क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उस बल को हम लोग ससंजक बल बोलते हैं, है ना। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। 56 देखिए, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए या किस लिए लागू होता है? ध्यान दीजिएगा, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव जो है, अगर हम लोग बात कर लें, ये लागू होता है सापेक्ष गति के नियम के लिए, ठीक है। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिएगा, निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन जी, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक संसद ने, देखिए, गुजरात में के लिए पारित किया है। डी सही हो जाएगा। 59 देखिएगा, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये विजय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले अनिल बैजल थे। 60, विश्व का वो पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु
वहाँ की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो ये पहला देश बन गया है, ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ये पहला देश बन गया है जो कि जहाँ की महिलाओं के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराए जाने के लिए संसद द्वारा ये विधेयक पारित कर दिया गया है। 61 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है देखिए रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्वनिधि योजना, ए करेक्ट होगा। चलिए 62 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा देश आरसेप समझौते में शामिल नहीं है? तो इस समझौते में शामिल, देखिए पहले शामिल है कौन ये जान लीजिए। चाइना है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आरसेप का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। भारत इस समझौते के वार्ताकार के रूप में शुरू से शामिल रहा था, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देते हुए भारत इसमें शामिल होने से फिर लास्ट ईयर जो है इनकार कर दिया है, ठीक है। पहले इसका भी इच्छा था इंडिया का, लेकिन फिर लास्ट ईयर इन्होंने इनकार कर दिया। इसमें आसियान के कुल सदस्य देशों के अलावा राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया इसमें एडेड है, ठीक है, रिसेप में। 63, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य बन गया है? 109वां सदस्य देखिए अंडोरा बन गया है, रिसेंटली ये बना है, ठीक है। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसका 190वां देश अंडोरा बन गया है। ध्यान रखिएगा, यह केवल 181 वर्ग मील जो है ना क्षेत्रफल का देश है, इतना ही बड़ा देश है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा साथ ही ये यूरोप में छठा और विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है। यूरोप में छठा है और विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है ये। 2020 में अगर हम बात करें इसकी कुल जनसंख्या, अगर हम बात कर लें किसकी, अंडोरा की, तो 80,000 थी। और अर्थव्यवस्था जो है इसका टोटली डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, ठीक है। और अगर इससे पहले का बात कर ले कि 189वां देश कौन बना था, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, पूछ सकता है। तो 189वां देश जो है नेहरू बना था। कौन बना था? 189वां देश ये बना था, नेहरू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताए हैं। 64 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? तो इसका विषय थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ए करेक्ट हो जाएगा। 65, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है देखिए 101वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की ये डाटा पूछी जा रही है, तो यह हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। टोटल 116 देशों में भारत का स्थान है 101वां। 2020 में ये जो पोजीशन था इंडिया का 107वां था, तो अभी थोड़ा सही होके, है ना, माफ़ कीजिएगा, 220 में जो है 94वां था, 94 था 2020 में, और अभी 21 में फिर घट के 101वां पे चला गया है। चलिए 66 देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन वृद्धि जो यहाँ दर्ज किया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए कैमूर में दर्ज किया गया है, डी करेक्ट होगा। 67, हाल ही में कौन सा देश SCO का 91वां सदस्य बना है? SCO का 91वां सदस्य, देखिए ये अभी रिसेंटली बना है, ईरान, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 68 देखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए ये जन्मदाता कहा जाता है किसे? तो देखिए साइमन कुजेंटिस, ठीक है, साइमन कुजनेटस को, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखन का जन्मदाता, नोबेल पुरस्कार ये विनर हैं साइमन कुजनेटस, ठीक है, इन्हीं को दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं 69, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF एवं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर की बात कर ले, ये है वाशिंगटन DC के अंदर में, है ना। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। 70 देखिएगा, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय रेगुलेट्स कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है देखिए कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, APMC, है ना। तो हमारा C यहाँ पे सही हो जाता है। अब आते हैं हम लोग 71 नंबर पर। देखिए निम्नलिखित से किस उत्तक को चालन उत्तक यानी कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? तो चालन उत्तक जो है यहाँ पे देखिए जाइलम उत्तक को चालन उत्तक कहा जाता है, तो सी करेक्ट होगा। 72 देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें सही सुमेलित की अगर हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था, सही है। विकास का सिद्धांत
डार्विन ने दिया था, सही बात है। एक जीन एक जाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम ने दिया था, सही बात है। तो सभी के सभी हो जाएंगे, डी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। 73 देखिए, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो एक कोशिकीय जीव की बात कर ले, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, जीवाणु भी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। 74 शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, परिवर्तित करता है? तो ये करता है कौन? हमारा लिवर यानी यकृत, ठीक है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 75 मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य काम क्या होता है, क्या कार्य होता है? मेनली देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी काम नहीं होता है, समझिएगा। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच तक होती है, और बड़ी आंत में जहाँ पर मल बनता है वहाँ पर ये आंत से जुड़ा होता है। मनुष्य के शरीर में इसका कोई भी काम नहीं है, यह एक अवशोषी अंग यानी वेस्टिजनल ऑर्गन है। क्लियर, डी सही हो जाएगा। 76 यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो संतान का जो रुधिर वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, AB होगा, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिए, किस रोग के विकृति के लिए विडाल प्रशिक्षण किया जाता है? ठीक है ना, किसके रोग का पता लगाने के लिए? तो देखिए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट नामक टेस्ट होता है। 78 पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है? देखिए, उसको हम लोग कहते हैं क्या? परासरण कहते हैं, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 79 देखते हैं, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। चमगादड़ पक्षी से इसलिए भिन्न है क्योंकि देखिए मध्यपट डायाफ्राम के कारण जो है ये डिफरेंट है, भिन्न है। 80 नंबर, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है? तो अस्थियों और दांतों में जो मौजूद रासायनिक तत्व है वो तत्व है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 81 देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? सम न्यूट्रॉनिक समूह इसमें से कौन सा है? तो इसमें सम न्यूट्रॉनिक है 6C14 7N15 8O16, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए भाई, आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक्स जो हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए 82 क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वो देखिए, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का जो है क्रायोलाइट, है ना। बॉक्साइट, कोर्डम, डायस्पोर, ये सब एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए 83 देखते हैं, निम्नलिखित से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये फीका पड़ता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति की वजह से, डी सही हो जाएगा। 84 भारी जल या हेवी वाटर अणुभार किसका होता है? तो ये अणुभार जो है ये होता है, देखिए अगर हम बात कर ले 20 का होता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का जो अन्य नाम है, अन्य नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, वो है नीला थोथा बोल के हम लोग इसको बुलाते हैं कॉपर सल्फेट को। 86 निम्नलिखित से कौन विस्फोटक नहीं है? इनमें से जो विस्फोटक नहीं है, देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है इसमें से ये विस्फोटक नहीं है। TNT विस्फोटक है, TNG विस्फोटक है, पोटेशियम क्लोरेट भी विस्फोटक है। 87 देखते हैं, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? देखिए खट्टा इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड जो है वो बनने लगता है, इस वजह से खट्टा हो जाता है, डी करेक्ट होगा। 88 निम्नलिखित से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो महाद्वीप है वो है देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व में टोटल देखिए 7 महाद्वीप हैं, कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और इसके बाद क्रमशः फिर कौन कौन आता है? अफ्रीका आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अफ्रीका इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से बोला है ना महाद्वीप, तो यहाँ पे एशिया नहीं है। आप लोग अभी हल्ला करिएगा एशिया एशिया एशिया, ऑप्शन में एशिया नहीं है। अगर एशिया ऑप्शन में होता तो हम लोग वो मारते हैं, ठीक है, लेकिन एशिया नहीं है तो उसके बाद अफ्रीका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर बोले कि किस महाद्वीप में है ना देशों की सबसे ज़्यादा संख्या है तो अफ्रीका, तब हम लोग मारेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 52 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में।
89 देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है देखिए वलित पर्वत में पाई जाती हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, जो कि एग्जाम्पल है सबसे बड़ा अपना हिमालय। 90 देखते हैं हम लोग, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जल संधि जोड़ती है वो है बाब अल मानदेव जल संधि, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 91, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो इसका मिलन स्थल है देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, ए हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित से किससे होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है ये होती है देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। 93 देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य भारत का है कौन सा? केरला है, ए करेक्ट होगा। 94 देखिए, निम्नलिखित से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है इसमें देखिए तेल जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, और कोयना, भीमा, पंचांग, घंटप्रभा, तुंगभद्रा ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। 95 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है? ठीक है, तो ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस वन में जो है मेनली साल, शीशम, चंदन, सौगान ये सारा का पेड़ जो है मिलता है, इसलिए मतलब बोलते हैं ना बिजनेस के लिहाज से भी ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। 96, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका था? तो ये कथन जो है ध्यान दीजिएगा आइवर जेनिंग्स का था, ये बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को बहुत कम करके मापा है। 97, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 98 देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तब जाके वो एक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। 99 देखिएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य सरकार का राज्यपाल, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 154(1) में ये साफ साफ बोला गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। 100, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसके पद से हटाया जा सकता है देखिए संसद के द्वारा, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 101 नंबर 101 देखते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसने प्राप्त न किए हों या न प्राप्त कर पाया हो, देखिए वैध मतों का 1/6, तब वो अपनी जमानत राशि भी खो देगा। 106 देखिएगा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु जो होते हैं जजों की वो होती है 65 ईयर्स। हाईकोर्ट का होता है 62 साल। अब समझिएगा 65 साल, या अगर हम बात कर लें 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए उस हिसाब से फिर ये रिटायर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 103, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है किसमें? आर्टिकल 170 के अंदर में। आगे बढ़ते हैं, 129 देखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्सरा, अरे यार सॉरी, अप्सरा हो जाएगा, ठीक है ना, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा, है ना। चलिए, अभी करेंटली इंडिया में कितने परमाणु रिएक्टर है? तो करेंटली इंडिया में टोटल 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र, अगर हम बोले आणविक केंद्र कौन, तो तारापुर हो जाएगा। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन हो जाएगा? तो अग्नि हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी हो जाएगा। 130, निम्नलिखित से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो वाटर लिली है राष्ट्रीय चिन्ह बांग्लादेश का, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस का लिली होता है, जापान का गुलदाउदी होता है, भारत का अशोक स्तंभ है, ठीक।
131 भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं भाई? तो भारत के राष्ट्रीय पशु की बात कर ले तो ये बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, है ना? क्लियर? चलिए, ये सब स्टैटिक जी के हैं, ध्यान रखना होगा आपको। 32 नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को जो है हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 133 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? आईएलओ का मुख्यालय जो है देखिए ये स्विट्जरलैंड में है, ये करेक्ट होगा। 134 पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण जो बनता है ध्यान रखिएगा जैविक संगठन से, अजैविक संगठन से, ऊर्जा संगठन से, सब कुछ से मिलकर बनता है पर्यावरण। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। 135 देखिए ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए, तो ईपीए का जो पूर्ण रूप है वो है देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 136 में ध्यान देते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो सरकार द्वारा जो है देखिए इको मार्क आरंभ किया गया है, एक करेक्ट होगा। 137 विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है देखिए ये समुद्र हो जाएगा अपना, डी यहाँ सही होगा। 138 एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो सही क्रम हो जाएगा वो देखिए डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ये हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 139 देखते हैं, देखिएगा 139 में क्या बोल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मेन जो एम था वो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 140 देखते हैं, देखिए ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो रैयतवारी जो है ये ध्यान रखिएगा ये भाई दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित थी, मद्रास वाला एरिया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए 141 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थे? तो सर्वाधिक संख्या वाले सिपाही थे वो थे अवध से। अवध आज का लखनऊ आपका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आप यूपी भी बोल सकते हैं, यूपी से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। चलो यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे, ये भी ध्यान रखिए। 142 देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये देव समाज के संस्थापक थे, बी सही हो जाएगा, राइट। चलिए 143 देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा? तो ये बीजी तिलक जी ने कहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 144 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है देखिए ये मुंडक उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, बिल्कुल। 145 हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकास शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो ये शैलकृत चैत्यगृह जो है ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर में, एक करेक्ट हो जाएगा। 146 निम्नलिखित से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में देखिए इल्तुतमिश ने स्टैब्लिश करा था, तो ए हमारा यहाँ पे सही होगा। 147 देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है ध्यान रखिएगा 1576 में ये हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। राणा प्रताप इसमें हार गया था, ठीक है, और इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य जो रीज़न था वो राणा प्रताप को हरा के उसको अपने अधीन करने का था। तो बेसिकली हल्दी घाटी का युद्ध किसके इसके बीच में हुआ? तो अकबर और राणा प्रताप के अधीन में, ठीक है। चलिए 148 किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था देखिए अकबर के विरुद्ध में, ठीक है, अकबर के विरुद्ध में 1580 के दशक में, ठीक है, 1580 में जौनपुर से एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था। इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था जो ये जो दीन इलाही निकाला था ना, सर्वधर्म के लिए एक समान, एक वैल्यू और सबका रिस्पेक्ट करना, तो बेसिकली इसी की वजह से, ठीक है, हिंदुओं को फिर थोड़ा सा ये तरजीह देने लगा था, उनका रिस्पेक्ट करने लगा था, तो इस वजह से कि ये जो है मतलब गैर मुस्लिम्स को जो है ज़्यादा तरजीह दे रहा है, ये इस्लाम के बाहर का बंदा हो गया है, तो इस वजह से फतवा जारी किया गया था। 149 नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है देखिए कठोपनिषद के अंदर ये मिलता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
185 मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना, ये पूर्व आर्य काल से जो है ये माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 5 और इसमें हमने देखे 75 क्वेश्चन। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए, 75 में आपने कितने सही किए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।